पढ़ाई करने की हेतु के बारे में सोचें। किसी भी प्रकार की आदत को शुरू करने से पहले हमें उसके हेतु के बारे में सोचना चाहिए। मेरा हेतु क्या है? मेरा उद्देश्य क्या है? पढ़ाई करने के पीछे कारण क्या है? पढ़ाई करने से मुझे क्या मिलेगा? पढ़ाई करना क्यों जरूरी है? यह सारी बातों के बारे में हमें सोचना चाहिए। आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि पढ़ाई नहीं करूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा। मुझे क्लास टॉपर बनना है। अगर हमें किसी भी चीज का उद्देश्य पता होता है तो हम वह काम मन लगाकर करते हैं। अंतिम में हमें सफलता जरूर मिलती है। ठीक उसी तरह अगर हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो हम जीवन में सफल इंसान जरूर बनेंगे। पढ़ाई करते समय उसे रट्टा बिल्कुल भी ना मारे, क्योंकि रट्टा मारी हुई चीज हम भूल जाते हैं। पढ़ाई करते समय हमेशा विषय को समझने की कोशिश करें। विषय को अच्छे से समझने के बाद उसे अपनी भाषा में लिखने की प्रैक्टिस करें। जो चीज हम समझकर पढ़ते हैं वह सीधे हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है। हमेशा एग्जाम के पहले रिवीजन के लिए टाइम बचा कर रखें। रिवीजन करने से जो भी पढ़ा होता है वह दोबारा याद कर सकते हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं तभी टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एक ही समय एक ही काम करना चाहिए। पढ़ाई करते समय अगर हम टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। जो भी पढ़ा होता है वह हम भूल जाते हैं। इसलिए जब भी पढ़ाई करने बैठे तभी मन हमेशा पढ़ाई में ही होना चाहिए। पूरे दिन में एक ही विषय को बार बार नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक ही विषय को लेकर बैठे हैं तो हमें उस सब्जेक्ट पढ़ने से बोरिंग लगेगा, आलस आने लगेगी। फिर धीरे धीरे जो पढ़ा होता है वह भूलने लगते हैं। इससे हमारा माइंड डिमोटिवेट हो जाता है। फिर हमें वह विषय पढ़ना अच्छा नहीं लगता। इसलिए पूरे दिन में एक ही विषय को लेकर ना बैठें। एक तय समय रखें। इस दौरान वह विषय को अच्छे से मन लगाकर पढ़ें। यह जो बात बताई गई है वह स्कूल के दौरान जब पढ़ाई होती है इसके बारे में बताई जा रही है। एग्जाम के दौरान कुछ अलग ही बात होती है। उस वक्त जिस विषय का पेपर होता है उसी विषय को मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि दूसरे दिन उसका पेपर होता है। अगर हम अगले दिन वह विषय नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे? समय बहुत ही मूल्यवान है, इसलिए कभी भी समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जो समय चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। हर एक विद्यार्थी के जीवन में पढ़ाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर वह अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करेगा
तो वह करियर में आगे बढ़ेगा। विद्यार्थी को समय कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब भी वह पढ़ाई करने बैठे उससे पहले एक टाइम टेबल अवश्य बनाना चाहिए। टाइम टेबल हर एक विषय को तय समय देना चाहिए। टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ाई करनी चाहिए। इससे हमारा समय भी व्यर्थ नहीं होता, हमारा विषय भी अच्छे से याद हो जाता है। जब भी पढ़ाई करने बैठे तो हमेशा नोट्स साथ में बनाते जाएं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो नोट्स नहीं बनाते, फिर अंतिम समय में जो पढ़ा होता है वह भूल जाते हैं। अगर हमने नोट्स बनाए होते तो एग्जाम के समय हमें कोई दिक्कत नहीं आती। हम आसानी से अपने नोट्स पढ़ सकते हैं और जल्दी याद रख सकते हैं। जब भी पढ़ाई करने बैठे तभी मोबाइल या टीवी को अपने से दूरी बना कर रखें। जब मोबाइल पास में होता है तो बार बार उसे देखने का मन करता है। इसी कारण से हमारा मन भटक जाता है। जब पढ़ाई करने बैठें जो भी चीज़ आपको पढ़ाई करने में डिस्टर्ब होती है तो उसे दूरी बना कर रखें। हमेशा पौष्टिक और संतुलन आहार सेवन करें। अच्छा खाना खाने से आपका शरीर और मन तंदुरुस्त रहता है। अच्छे फल, सब्जियां और अनाज खाने से आपके दिमाग की शक्ति तेज होती है। कार्बोहाइड्रेट, मीठा या फैट वाली वस्तुओं से दूर रहें। यह सारी चीजें खाने से आपके शरीर को हानि पहुंचाती है। साथ ही प्रतिदिन 7 से 8 घंटे जरूर नींद लें। अगर दिमाग और शरीर स्वस्थ रहता है तो हम पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं और पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख सकते हैं। किसी भी तरह की पढ़ाई के लिए वैसे तो सुबह का समय बोला जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रात को पढ़ने वाले कभी भी किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते। अगर आप रात में पढ़ने के आदी हैं और रात में पढ़ना सहज महसूस करते हैं तो आप रात में आसानी से पढ़ सकते हैं। रात में देर तक पढ़ाई करने के लिए सबसे आवश्यक ये कि आप दिन में एक बार अच्छी नींद ले सकते हैं। इसके अलावा आप दिन में कुछ घंटे रेस्ट कर सकते हैं और कुछ थकान भरा काम करने से परहेज कर सकते हैं। इस उपायों के द्वारा आप रात में बिना डिस्टरबेंस के ध्यान लगाकर पढ़ाई कर पाएंगे। रात में एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपका शरीर पूरी तरह से थक जाता है। ऐसे में आपको सबसे पहले मस्तिष्क रूपी से अपने आप को मजबूत बनाना होता है। इसके अलावा आप ज़्यादा ही नींद आने पर चाय व कॉफ़ी का सहारा ले सकते हैं। ऐसा करने पर ज़्यादा देर तक आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप रात में केवल स्टडी लैंप जलाकर ही पढ़ाई करते हैं और बाकी रूम में अंधेरा होता है तो इससे भी आपको नींद महसूस होने लगेगी। अगर संभव हो तो रूम की लाइट जलाकर पढ़ाई करें।
रूम में अच्छी रोशनी होने से आलस्य का माहौल दूर होगा। बेड पर लेटकर ना करें पढ़ाई, क्योंकि ऐसा करना नींद को आमंत्रित करता है। इसलिए हो सके तो कुर्सी टेबल पर सही ढंग से पीठ सीधी करके ही बैठें। अगर आपका पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो इसका सीधा सा एक कारण यह है कि आपका दिमाग मन पूरी तरह से विचलित है। कोशिश कीजिए कि आप क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब अपने आप से पूछिए, ताकि बेहतर तरीके से आप पढ़ाई करने में मन लगा सकें। पढ़ाई से ध्यान भटकाने का एक मुख्य कारण सोशल मीडिया साइट में ऑनलाइन रहना भी है। जब तक आप इन साइट और ऑनलाइन गेम्स से बाहर नहीं आ पाएंगे, तब तक आप किसी भी पढ़ाई में तन और मन से नहीं पढ़ सकेंगे। किसी भी चीज को बस पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। उसे अच्छे से पढ़ने के साथ सीखना समझना भी जरूरी होता है। इसे आप पढ़ते समय बोर नहीं होंगे और ध्यान भी बना रहेगा। लंबे समय तक पढ़ाई में अगर ध्यान लगाना है, तो अनुशासन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। आपका मन भले ही एक तरफ से दूसरी ओर जाने लगे, परंतु अनुशासन ही वो चीज है जो आपका ध्यान से पढ़ने में मदद करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।